हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब चंगा? मैं हूं यशराज, आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल फिजिक्स कक्षा विद यशराज में। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर। इससे पहले अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र कंप्लीट किया हुआ है। इसमें अपन ने पढ़ा कि जब उनके बीच में निर्वात रखा हो फिर माध्यम रखा हो, दोनों स्थितियों में अपन ने देख लिया है समांतर प्लेट संधारित्र को। आज इस वीडियो में अपन लेंगे गोलीय संधारित्र को और लास्ट में अपन न्यूमेरिकल देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के भी और गोलीय संधारित्र के भी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। गोलीय संधारित्र, अपने पास यहाँ पे जो प्लेटें होंगी वो कैसी होगी बेटा? गोल रूप में होगी। वहाँ पे समांतर थी एक दूसरे के, तो अपन ने उसको नाम दिया समांतर प्लेट संधारित्र। यहाँ पर गोल आकार में प्लेटें होंगी जिन पर विपरीत एवं समान आवेश होगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त दो सकेंद्री चालक गोलों से बनी युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। किस प्रकार लिखेंगे बेटा गोलीय संधारित्र की परिभाषा? अपन इस प्रकार नोट डाउन कर सकते हैं, परस्पर समान आवेश एवं परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त दो सकेंद्री चालक गोलों से बनी युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। गोलीय संधारित्र कहते हैं। यानी कि अपने पास यहाँ पर प्लेटें गोल रूप में है, इसलिए अपन ने इस संधारित्र को नाम दे दिया गोलीय संधारित्र। ठीक है बेटा, यानी कि अपने पास जैसे अब समझते हैं इसको ढंग से। मेरे पास एक चालक गोला है बेटा, ठीक है, और मेरे पास एक और चालक गोला है दूसरा बी। ये चालक गोला ए है, एक और चालक गोला है जिसका केंद्र समान है के गोले के ए के, इसलिए इनको नाम दिया गया सकेंद्रीय चालक गोले। ठीक है बेटा, यह है गोला बी। अपने पास दो चालक गोले हैं ए और बी जो सकेंद्रीय है, मतलब यानी कि इनका केंद्र एक ही बिंदु के ऊपर है। ठीक है बेटा, चालक ए की रेडियस है बेटा, यानी कि त्रिज्या है ए, और चालक बी की त्रिज्या है बी। ठीक, अब यदि मैं चालक ए यानी कि गोले ए को मैं प्लस आवेश दे दूं, प्लस क्यू आवेश में अगर चालक गोले ए को देता हूं तो वो आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर आ जाता है, यानी कि मैंने इसको आवेशित किया प्लस क्यू आवेश से। ठीक है बेटा, तो मैंने इसको दिया प्लस क्यू आवेश। क्लियर है? अब इससे क्या होगा? इससे चालक बी की अंदर वाली सतह पर आवेश प्रेरित होगा। आवेश प्रेरित कैसा होगा? इसके विपरीत प्रकृति का, यानी कि चालक बी की आंतरिक सतह पर नेगेटिव ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा प्रेरण से, और कितनी मात्रा होगी? समान मात्रा होगी, यानी कि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो गया गोले बी की आंतरिक सतह पर, और इसकी बाहरी सतह पर हो जाएगा बेटा धनावेश प्रेरित। यदि अपने चालक गोले ए को आवेश दिया प्लस क्यू, तो उसके कारण चालक गोले बी की आंतरिक सतह पर ऋणावेश पैदा हो गया, और चालक गोले
बी की सतह पर धनावेश प्रेरित हो गया। अब मैं इसको चालक गोले बी को अगर भू संक्रपित कर देता हूँ तो सारा का सारा धनावेश पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, या इसको यूँ कह सकते हैं कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और धनावेश को समाप्त कर देंगे। यानी कि अब इसकी बाहरी सतह पर जो धनावेश था वो सारा का सारा पृथ्वी के अंदर समा गया, या पृथ्वी से ऋणावेश के रूप में इलेक्ट्रॉन आए और धनावेश को निरस्त कर दिया। यानी कि इसकी बाहरी सतह पर कोई भी आवेश मौजूद नहीं रहा। अब इसकी भीतरी सतह पर हो गया ऋणात्मक आवेश और यहाँ हो गया धनात्मक आवेश। तो दो समान एवं विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से परस्पर कुछ दूरी पर हैं, तो अपने पास ये क्या बन गया बेटा, संधारित्र। और अपने पास जो प्लेटें हैं गोल रूप में हैं, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गोलीय संधारित्र। ओके, अब अपन इसकी धारिता याद करते हैं। गोलीय संधारित्र की धारिता याद करने से पहले अपने को क्या चाहिए होगा बेटा, विभवांतर चाहिए होगा दोनों प्लेटों के मध्य, यानी कि चालक गोले की प्लेट ए, चालक गोले की प्लेट बी, दोनों के मध्य विभवांतर कितना है। तो उससे पहले ज्ञात करते हैं अपन चालक गोले ए की सतह पर आवेश। किसके सतह पर आवेश बेटा, चालक गोले ए का स्वयं के आवेश के कारण विभव, स्वयं के आवेश प्लस क्यू के कारण विभव। यानी कि चालक गोले ए पर विभव, पृष्ठ पर विभव कितना होता है, इसको अपन अगर दे दें V1 तो बराबर कितना होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है A, समीकरण नंबर 1। अब चालक गोला जो A है चालक गोले B के अंदर है, यानी कि A की सतह पर इस पर मौजूद स्वयं के आवेश के कारण विभव होगा, और दूसरा जो चालक गोले B की सतह पर ऋणावेश उपस्थित है इसके कारण भी इसके ऊपर विभव होगा। तो वो कितना होगा वो भी देखते हैं बेटा। चालक गोले B पर उपस्थित -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण A पर विभव, A पर विभव। अपन जानते हैं कि चालक के अंदर उतना ही विभव होता है जो इसके पृष्ठ के ऊपर विभव होता है। तो बी गोले के ऊपर पृष्ठ के ऊपर विभव कितना होगा बेटा, वो का वो अंदर होगा। अगर अपन इसको नाम दे दें V2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q डिवाइडेड बाई, इसकी रेडियस कितनी है B, जो इसके पृष्ठ पर आवेश होगा वही इसके अंदर आवेश, सॉरी जो इसके पृष्ठ पर विभव होगा वही गोले के अंदर विभव होगा जो इसको प्रभावित कर रहा है गोले ए के विभव को। ठीक है, यानी कि अपने पास जो समझें कि चालक गोले ए का विभव इसके स्वयं के आवेश के कारण भी है और बी गोले पर उपस्थित ऋण आवेश के कारण भी है। यानी दोनों आवेशों के विभव के कारण यहाँ पर ए पर परिणामी विभव है। तो स्वयं के कारण विभव तो इतना आ गया और चालक गोले बी के कारण इसके ऊपर विभव कितना आ गया। अब चालक ए पर परिणामी विभव गोले ए पर विभव, इसको अपन नाम देते हैं बेटा VA। वो क्या होगा V1 प्लस V2, दोनों विभव का योग होगा, सिंपल। तो VA बराबर V1 का मान कितना है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A, और ये वाला V2 माइनस आ गया जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन और नॉट कॉमन आ रहा है और साथ में क्या कॉमन आ रहा है बेटा Q कॉमन आ रहा है। अपने पास क्या बचा 1/A माइनस
1/b। अगर अपन इसका एलसीएम लें बेटा, तो एलसीएम लेंगे अपन, यहाँ पर q को अपन ऊपर रख देते हैं। एलसीएम लिया बेटा तो कितना आएगा एलसीएम, a b, इधर a कट जाएगा तो क्या आएगा b, इधर b कट जाएगा तो क्या आएगा a, b माइनस a। ठीक है, ये आ गया चालक गोले a पर विभव। अब अपने को चाहिए दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, यानी कि गोले ए की प्लेट गोले बी की प्लेट के मध्य विभवांतर। अब अपन देख रहे हैं अपन गोले बी को पृथ्वी से भू संकृपित किया है, तो गोले बी पर विभव 0 होगा। गोले बी को भू संकृपित किया हुआ है, अतः गोले बी पर विभव 0 होगा। ए व बी के मध्य विभवांतर, यानी कि विभवांतर कितना देगा बेटा, वी ए माइनस वी बी। ओके, तो वी ए क्या है बेटा, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी, और ये है 0, क्योंकि अपन ने भू संकृपित कर दिया तो पृथ्वी का विभव अपन 0 मानते हैं, तो बी का विभव भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो अपने पास ये हो गया q डिवाइडेड बाई 1 बी माइनस ए अपॉन ए बी, ये आ गया विभवांतर। अब सिंपल सी बात, धारिता निकालेंगे अपन, c बराबर q बटेवा v होता है बेटा, c बराबर q अपॉन v, c इक्वल टू q अपॉन v। q v का मान यहाँ से रखा बेटा, तो क्या है q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में ब्रैकेट में चल रहा है अपने पास b माइनस ए अपॉन ए बी। q से q कट गया तो अपने पास क्या बचा, इधर यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अपने पास बचा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा बेटा, ए बी भी ऊपर चला गया, ए बी नीचे बचा बी माइनस ए। ये है अपने पास गोलीय संधारित्र की धारिता। अब यदि माध्यम बड़ा हो, कहाँ पर, गोलों के बीच में, तब अपने पास इसको ऐसे लिखें, यदि गोलों के मध्य माध्यम बड़ा हो। ठीक है बेटा, यदि अपने पास गोलों के मध्य माध्यम बड़ा हो तो अपने पास c बराबर क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन आर से गुणा हो जाता है सिंपल, ये अपन ने गुणा कर दिया एप्सिलॉन आर से, ए बी डिवाइडेड बी माइनस ए। ये अपने पास आ गया गोलीय संधारित्र की धारिता, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। बी बाहर वाले गोले की रेडियस है, ए अंदर वाले गोले की रेडियस है। ठीक है बेटा, अगर अपन माध्यम भर देते हैं तो उसके परावैद्युतांक से गुणा हो जाता है धारिता, तो अपन ने यहाँ पर एप्सिलॉन आर से गुणा कर दिया निर्वात की धारिता को।
ओके, अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। फटाफट से न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले वाला टॉपिक के और इसके भी। एक मिनट, इंक भर ली जाए। हाँ बेटा, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि एक वायु संधारित्र की समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल 0.20 मीटर स्क्वायर है, उनके बीच की दूरी 0.01 मीटर है, इन प्लेटों के बीच विभवांतर 3000 वोल्ट है। जब दोनों प्लेटों के मध्य परावर्तित पदार्थ की 0.01 मीटर मोटी स्लैब रखी जाती है तो विभवांतर घटकर 1000 वोल्ट रह जाता है। गणना करनी है स्लैब रखने से पहले संधारित्र आवेश की परावर्तिता की और रखने के बाद संधारित्र की धारिता। ठीक है बेटा, क्वेश्चन दिया है एक आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र है। सबसे पहले इनके मध्य वायु रखी। ठीक है, अपन क्वेश्चन कर रहे थे, लाइट चली गई थी, वापस आ गई है। अपने पास क्वेश्चन समझ लिया था अपन ने, क्या था कि क्वेश्चन दिया था अपने पास, एक मिनट में देख लेता हूँ वापस। हाँ, अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल दिया बेटा A बराबर दिया अपने को 0.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अपने को ये दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर। फिर क्या दिया है, प्लेटों के बीच की दूरी दी है बेटा, यानी D दिया अपने को 0.01 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। प्लेटों के बीच विभवांतर है बेटा 3000 वोल्ट। प्लेटों के मध्य विभवांतर है 3000 वोल्ट। जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की एक दिया है T बराबर 0.01 मीटर, पदार्थ की पट्टिका रख दें तब इनके मध्य विभवांतर कम हो जाता है, वो है 1000 वोल्ट। तो स्लैब रखने से पहले संधारित्र की धारिता याद करनी सबसे पहले, यानी कि इस क्वेश्चन में अपने को एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया है जिनकी प्लेटों के मध्य दूरी है 0.01 मीटर, क्षेत्रफल है प्लेटों का 0.20 मीटर और इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर है 3000 वोल्ट। जब अपन परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तब अपन जानते हैं कि विभव में कमी आएगी, तो विभव कम हो जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है इसने कि जब परावैद्युत पदार्थ नहीं रख रहे थे, यानी कि जब निर्वात मौजूद था, तब संधारित्र की धारिता कितनी है। तो सिंपल है, समांतर प्लेट की संधारित्र धारिता कितनी होती है बेटा, एप्सिलॉन A/D। क्लियर है। मान रखेंगे इनका 8.854 इंटू 10 की पावर -12। A का मान है बेटा 0.2 डिवाइडेड बाई D का मान है 0.01, या इसको यूँ लिखें अपन 1 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है बेटा, अब इसको से मल्टीप्लाई किया, 2 तक लिख लेते हैं 8 10 2 8 16 1 17 2 8 16 1 17 2 और 1 3 के बाद पॉइंट और इधर 10 की पावर -2 10 की पावर -12 2 कट गया तो ऊपर बचा 10 की पावर -10 फेरेड। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन इसने कहा है
चालक प्लेट पर आवेश, चालक प्लेट पर आवेश कितना होगा, Q बराबर CV, C का मान दिया है 1.77 इंटू 10⁻⁻10, V का मान दे रखा अपने को 3000 वोल्ट। 3000 मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे 3 7 21, 2 23, 3 2 5, पॉइंट 10⁻10, माइनस में प्लस में 3 तो माइनस का 7 कूलाम आ गया। तीसरा पूछा इसने भाई साहब कि पदार्थ का परावैद्युतांक, पदार्थ का परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन आर ज्ञात करना है अपने को। जब अपन ये पदार्थ रख देते हैं तो इस तब वो अपने को दिया है सिर्फ कि विभव इतना हो जाता है। तो अपन कैसे करेंगे बेटा, जब अपन पदार्थ रख देते हैं तो अपने पास पदार्थ रखने पर जो धारिता वो कितनी आती है, एप्सिलॉन आर गुणा C नोट आती है। बिल्कुल सत्य बात, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। एप्सिलॉन आर कितना हो गया बेटा, CM/C नोट, ठीक है। एप्सिलॉन आर CM कैसे याद करेंगे बेटा, वही Q/V दे देंगे इसको अपन कि जब माध्यम रखा था विभव, और इसको Q/V, ठीक है। ये Q से ये उल्टा हो जाएगा, ये इस प्रकार उल्टा हो जाएगा, Q/VM डिवाइडेड, जो V था ऊपर चला जाएगा और Q यहाँ रह जाए, Q से Q कट गया तो एप्सिलॉन आर बराबर अपने पास क्या हो गया बेटा, V/VM। आई बात समझ में। V की वैल्यू कितनी है बेटा, 3000 वोल्ट, और VM की वैल्यू कितनी है, 1000 वोल्ट। कितना आ गया, 3। परावैद्युतांक का मान आ गया अपने पास 3। अगला सवाल पूछा इसने कि परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की धारिता, यानी कि इसने पूछा अपने से CM, मीडियम रखने पर कितना होता है, एप्सिलॉन आर C0। एप्सिलॉन आर का मान कितना आ गया, 3। C नोट का मान कितना बेटा, ये रहा, कहाँ गया वो रहा, 1.77 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा लगभग 5.31 इंटू 10⁻⁻10 फेरेड। सिंपल, क्लियर, समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि के परावैद्युतांक पदार्थ के किसी गुटके का क्षेत्रफल समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के क्षेत्रफल के समान है, परंतु गुटके की मोटाई 3/4D है, जहां D पट्टिकाओं के बीच पृथक्कन है। पट्टिकाओं के बीच गुटके को रखने पर संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन हो जाएगा। ये लो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2 वही दिया है, समांतर प्लेट संधारित्र दिया है अपने को। इन प्लेटों के मध्य दूरी दे रखी है D, और इसके मध्य एक जो अपन पट्टिका रख रहे हैं इसकी मोटाई है, इसकी मोटाई दे रखी है। एक मिनट वापस बना देते हैं इसको फटाफट से, जल्दी से, सही से। ये अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच में एक पट्टी रख रखी है, ठीक है बेटा। इसके बीच की दूरी D है समांतर प्लेट संधारित्र के, और ये वाली दूरी है 3/4D, 3/4D ये अपने को दिया है। तो गुटके को रखने पर संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि अपने पास यदि गुटका नहीं रखें यानी कि निर्वात हो, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, एप्सिलॉन 0A/D। सिंपल है। जब अपन ने ये के इसका परावैद्युतांक कितना दिया बेटा, के परावैद्युतांक की पट्टिका रख दी, तब इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल है, कैसे करेंगे, ऐसे देखो, बहुत गंदा हो गया, साफ करेंगे इसको ढंग से। तो अपने पास CM कितनी हो जाएगी बेटा, या माध्यम रखने पर, यह आंशिक रूप से भरा है
जब अपन ने देखा था आंशिक रूप से भरा हो तब कितनी होती है, एप्सिलॉन 0 a अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r यहाँ पर परावैद्युतांक था, अपने यहाँ पर परावैद्युतांक दिया है k, तो अपन इसको k लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये अपन ने लिख दिया इसको k। वैल्यू रखो एप्सिलॉन 0 a d, t की वैल्यू कितनी है बेटा, t की वैल्यू है सर 3/4 d। यहाँ रखा अपने 3/4 d प्लस 3/4 d अपॉन k। ओके, अब यहाँ पर इनमें सब में d कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन 0 a अपॉन d, नीचे d सब में कॉमन आ रहा है, तो नीचे क्या बचा बेटा, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ 3/4 प्लस 3/4 और k। क्लियर है। यहाँ इनमें एलसीएम ले लेंगे अपन, इन दोनों पदों के बीच में, इन दोनों पदों में एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 4 एलसीएम आएगा। ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1/4 प्लस 3/4 के, 4 भी नीचे कॉमन आ रहा है अपने पास, तो अपन क्या कर लेंगे, एप्सिलॉन a अपॉन d, 4 भी कॉमन आ गया नीचे, 1d/4, अंदर क्या बचा 1 प्लस 3/k। इसका एलसीएम लेंगे अपन तो अपने पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन a d/4, के एलसीएम हो गया तो k प्लस 3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अपने पास c बराबर क्या आ गया बेटा, ये 4 के ऊपर चला जाएगा, तो 4k एप्सिलॉन a अपॉन d, नीचे क्या है 1/k प्लस 3। क्लियर है। अब ये वाला पद किसके बराबर है बेटा, C0 के, तो C बराबर 4 k अपॉन k प्लस 3। ये अपने पास इसका आंसर आ गया है कि इतना गुणा हो जाएगा निर्वात में रखने पर धारिता के C0 की। क्लियर है अपने पास। आगे बढ़ते हैं, अपने पास एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। कि क्वेश्चन दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी मध्य हवा होने पर धारिता 6 माइक्रोफैराड है, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है, जब ये निर्वात में हो तब इसके मध्य धारिता वो दे रखी है 6 माइक्रोफैराड। यदि प्लेटों के बीच d3 मोटाई की, यानी कि अपने पास d/3 मोटाई की पट्टिका रख दें इसके बीच में, ये साफ रख दी t मोटाई की पट्टिका, तो धारिता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पदार्थ का परावैद्युतांक दिया है एप्सिलॉन i बराबर 4। सिंपल है, अपने पास निर्वात में इतनी थी, माध्यम रखने पर कितनी हो जाएगी, तो माध्यम रखने पर कितनी हो जाएगी अपन जानते हैं, एप्सिलॉन 0 a अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r। सारे मान रखे हैं अपन, एप्सिलॉन 0 a d माइनस टी का मान कितना बेटा, d/3 प्लस d/3 1 अपॉन एप्सिलॉन r। ठीक है, d नीचे कॉमन ले सकते हैं अपन सारे, ये हो गया d और ये हो गया अपने पास 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 एप्सिलॉन r। क्लियर है। ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई बेटा, ये हो गई निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर, यही होती है ना एप्सिलॉन a अपॉन d। ये हो गया C0 के बराबर, यानी कि अपने पास आ गया ये C0। और क्या बचा नीचे, इसमें कॉमन लिया, एलसीएम लेंगे अपन, कॉमन क्या
3 को 3 महीने से किया तो 2/3 प्लस 1/3 एप्सिलॉन आर का मान रख देंगे 4, 3 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा बेटा C0 2/3 प्लस 12, नीचे एलसीएम आ गया 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 प्लस 1, 12 ऊपर चला गया, C0 नीचे 9, C0 का मान कितना है बेटा 6 माइक्रोफेरेड, 6 डिवाइडेड बाई 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, ये आ गया अपने पास 8 माइक्रोफेरेड। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर आ चुका है फटाफट से। ये अपने पास कंप्लीट है न्यूमेरिकल। सेम इसी प्रकार स्पेरिकल के भी होंगे, आप लोग कर सकते हो। कोई दिक्कत आए आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना क्वेश्चन, या मुझे ईमेल कर देना, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा या क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।